नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। अभी मैंने सेकंड क्वेश्चन जब भी आपको करवाए थे तब भी मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करी थी कि जब भी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जब भी हम क्वेश्चंस करते हैं और अगर माउंटेड वर्ड आ रहा है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माउंटेड मीन्स कि आपका जो शेप्स हैं इनकी रेडियस सेम रहेगी। तो देखिए, अ टॉय इज अ फॉर्म ऑफ कोन, तो मीन्स पहले मैंने कहा था जब भी सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो वैल्यूज मेंशन कर लीजिए। कोन है तो देखिए रेडियस कितनी दे दी कोन की आपको 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ द सेम रेडियस। नेक्स्ट हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर का भी रेडियस सेम ही रहेगा 3.5। क्यों रहेगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना माउंटेड है। टोटल हाइट ऑफ द टॉय देखिए, इसकी टोटल हाइट जो है ये यहाँ से यहाँ तक 15.5। तो देखिए जो रेडियस है ना इस हेमिस्फीयर का यहाँ से यहाँ तक कितना है 3.5। तो हमें जो हाइट चाहिए वो यहाँ से यहाँ तक ही तो चाहिए। इसको नेम दे देते, देखिए ABC। तो ये टोटल हाइट हो गई हमारी AC, लेकिन मुझे हाइट कहाँ तक की चाहिए A से B तक की। तो A से B की हाइट कितनी होगी 15.5 माइनस 3.5। तो AB की हाइट कितनी हो गई हमारे पास 12। यहां से यहां तक 15.5 में से 3.5 माइनस कर दीजिए तो AB की हाइट मिल गई आपको। तो ये जो है कोन की हाइट आ गई आपके पास, कितनी आ गई है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी पूछ क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। तो देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय जैसे हम फाइंड आउट करेंगे तो इसमें क्या क्या आ गया हमारे पास, सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट इज कोन प्लस सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यही हुआ। अब देखिए जैसे आप सरफेस एरिया ऑफ कोन लगाएंगे फॉर्मूला इज पाई आर एल, और सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर मैं बार फिर कह रहा हूँ फॉर्मूले की फर्स्ट वीडियो बना दी है, मैं लिंक भी डाल देता हूँ इस वीडियो के साथ में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पर अब एक प्रॉब्लम आ गई कि भैया L चाहिए यहाँ पे, कोन में ये L तो है ही नहीं, हमने निकाला ही नहीं है, तो L कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए मैं आपको थोड़ा सा रफली लेके जा रहा हूँ, रफ वर्क कर रहे हैं हम यहाँ पर कि L, तो L का फॉर्मूला भी है L स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। यहाँ पर हम रफ वर्क कर रहे हैं। तो देखिए रेडियस कितनी आई है मेरे पास 12 का स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है मेरे पास 3.5 का स्क्वायर, तो 12 का स्क्वायर तो 144 हो जाता है। 3.5 का कितना होगा, तो एक बार कैलकुलेट करके देख लीजिए, 3.5 इंटू 3.5 लगभग वैल्यू आएगी हमारे पास, कितनी आ रही है 521755 10 5 12 2 1 12.25 मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, तो ये आई है वैल्यू 12.25। तो जब मुझे L, अब जब इनको मैं प्लस करूंगा तो देखिए 144 और ये 12 है, तो पॉइंट जिन बच्चों को पॉइंट में नहीं आता ध्यान रखें, पॉइंट जिसमें नहीं होता पीछे पॉइंट लगा के ऐसे 0 लगा दीजिए। तो इन को जब आप प्लस करेंगे तो देखिए 4 और 2 6, 4 और 1 5, 1.25, ये L का इसके ऊपर क्या लग गया अंडर रूट। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू कितनी आएगी, तो ये अंडर रूट जिनको सॉल्व करना आता है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं आता देखिए मैं अंडर रूट सॉल्व करना सिखाता हूँ आज आपको। 156.25 है, तो अंडर रूट का सबसे पहला रूल कि आप 2 2 के ऐसे ब्लॉक बना लीजिए। तो ये 1 बच गया, 1 किसकी टेबल में आता है 1 की, तो 1 1 जा 1। अब ये देखिए 1 में से 1 कैंसिल हो चुका है, यहाँ से हम सीधे 56 ले लेंगे, प्लस 1 तो 1 और 1 2, और ये जैसे ही 2 यहाँ पे आ गया, अब देखिए पॉइंट यहाँ से हटके कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर। लेकिन अभी हमारे पास 56 जो नंबर हैं, तो क्या हम 2 की टेबल में कोई ऐसे नंबर रख सकते हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करने पे या तो 56 आ जाए या उससे लेस देन आए। तो देखिए यहाँ पर मैं 2 भी रख सकता हूँ, 3 भी रख सकता हूँ। कैसे रखूँ, तो इसको फर्स्ट से फर्स्ट को डिवाइड करके देख लीजिए, लगभग आपको पता चल जाता है। जैसे 2 का 5 में 2 बार गया ना,
तो यहाँ पर आप 2 रख दीजिए, क्योंकि 2 2 जा 4, क्योंकि 6 ज़्यादा हो जाएगा ना 3 जा, तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2, जो नंबर यहाँ रखते हैं वही नंबर यहाँ रखते हैं और इस नंबर से इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, और देखिए जो नंबर यहाँ लिया है उसी को फिर प्लस कर देंगे, तो 2 का 2 और 2 और 2 4। अब ये माइनस कर दीजिए, 6 में से 4 गए 2, 5 में से 4 गया 1। अब 24 में मैं कोई भी नंबर रखता हूं तो ये 12 तो नहीं आ सकता, तो ये पॉइंट अब यहाँ से हट के ऊपर चला जाएगा और यहाँ से ये 25 आ जाएगा। तो अब ये बहुत सिंपल सा है, दिख रहा है लास्ट में क्या है 5, तो 5 किसकी टेबल में आएगा आपके 5 की टेबल में, तो यहाँ पे 5 रख दीजिए और यहाँ पे 5। इस 5 से जैसे आप 245 को मल्टीप्लाई करेंगे 1225 आ जाएगा। तो ये किसका अंडर रूट हुआ 12.5 का। और जिन बच्चों को ये कैलकुलेशन बड़ी लगती है, एक शॉर्ट सा ट्रिप बता देता हूँ। देखिए 125 किसका स्क्वायर होता है 5 का, ठीक है, और 156 किसके नियर बाई है। देखिए तो जब आप 12 का करेंगे तो 144 आएगा, 13 का करेंगे तो 169, तो 13 का तो बिगर में चला गया ना, तो 12, तो इसका आप 12 रख लीजिए और इसका 5, और उसका जैसे आप स्क्वायर करेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कि ये वैल्यू आएगी। ये बहुत ही शॉर्ट सा ट्रिक हो गया। तो अब हम आते हैं वापस से अपने क्वेश्चंस पे, क्योंकि हमारे पास एल नहीं था तो ये सारा प्रोसेस करना पड़ा है हमें। तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो एल की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 12.5। क्लियर। अब हम इस फॉर्मूले में रखते हैं। देखिए अब वापस से देखिए कॉमन आ रहा है कुछ, पाई आर दोनों में कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या आ गया एल प्लस यहाँ से क्या आ गया मेरे पास, एक आर यहाँ जा चुका है, तो 2r ये कॉमन आ गया मेरे पास। अब इनको रख दीजिए, पाई की वैल्यू आई 22/7 इंटू रेडियस कितना था मेरे पास 3.5, एल कितना आया है 12.5 प्लस 2 इंटू आर 3.5। बहुत से बच्चे यही गलतियां करते हैं, जैसे जैसे वैल्यू है बस पुट करते जाना है। 7 से देखिए 7 5 जा 35, एक के बाद पॉइंट है, एक के बाद पॉइंट लगा दिया। अब यहाँ पर ये क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो इनको प्लस कर दीजिए। देखिए 12 से इसको 22 से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना हो गया 5 2 10 1, 5 2 10 और 1 11, 1 के बाद ये पॉइंट लग गया। और इधर कितना आ गया प्लस करके देखते हैं 12.5 प्लस 3.5 को जैसे आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.0, इनको भी प्लस कर लीजिए, ये 11 ही रह गया। अब देखिए यहाँ से पॉइंट के पीछे 5 और 12 और 7 19, तो 19.5 को 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 5 जा 55, कैरी 5, 11 9 जा 99 और 5 कितना हो गया 105 का कैरी 5 10, 11 1 जा 11 और 10 21, 1 के बाद पॉइंट सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपने ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये जो हमने स्लैंट हाइट की वैल्यू निकाली थी। तो इसी तरह मैं इसमें लिंक डाल देता हूँ आपको, कि फॉर्मूलेज के लिंक डाल देता हूँ। और ये क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, A cubical block of side 7 centimeter is surmounted by a hemisphere. That means हमारे पास एक cubical block है और वो किससे surmounted है, एक hemisphere से। तो what is the greatest diameter of the hemisphere? तो सबसे पहली चीज़ तो ये पूछ रहा है आपसे कि जो हमारा जो हेमिस्फीयर है उसका जो सबसे ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो आप गौर से अगर आप देखें तो ये जो हमारे पास हेमिस्फीयर है ये इतना ही तो एरिया कवर कर सकता है भाई। इसकी जो एक साइड है, अगर मैं इसको एक क्यूब मैंने ये देखिए क्यूब बना रखा है, तो इसकी जो साइड है ये साइड ही तो इसकी हाईएस्ट डायमीटर हो सकती है। तो इसका हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इसकी साइड कितनी है। तो देखिए उसने साइड हमें क्या दिया था 7, तो 7 सेंटीमीटर ही इसकी क्या हो सकती है डायमीटर भी, क्योंकि कोई भी जो हेमिस्फीयर है जब वो इस क्यूब पे आएगा तो यहाँ से यहाँ तक का ही तो एरिया वो कवर कर सकता है। तो सबसे पहले द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर, तो सॉल्यूशन जैसे स्टार्ट करेंगे आप तो क्या लिखेंगे, द ग्रेटेस्ट डायमीटर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास 7/2 सेंटीमीटर, है ना। नेक्स्ट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। अब ये जो सरफेस एरिया हमें इसका निकालना है तो ये कैसे निकालेंगे, देखिए सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड।
अब जब आप ये सॉलिड निकालेंगे तो देखिए गौर से, जब भी है मेरी एक ये बात हमेशा ध्यान रखिए, जब भी इस क्यूब पे आपने सरमाउंटेड किया है किसको, हेमिस्फीयर को, तो सबसे पहले तो सरफेस एरिया किसका आ जाएगा, क्यूब का। क्या होता है, 6 साइड स्क्वायर। क्लियर। अब ये हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो एक सर्कुलर पार्ट है ये इसके एक साइड को कवर करता है। किसकी साइड को कवर कर रहा है, देखिए ये जो हमने क्यूब बनाया है इसके साइड को कवर कर रहा है ना, इसीलिए इसमें से ये माइनस का पाई आर स्क्वायर हो जाता है। तो जब भी आप ये क्यूब पर हेमिस्फीयर सरमाउंटेड करेंगे तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इसका एक जो सर्कुलर पार्ट है वो क्या हो जाता है, इसमें से माइनस हो जाता है। अब चलिए हम वैल्यूज रख देते हैं। देखिए वैल्यूज क्या हैं, हमारे पास जो L आया था, L कितना था हमारे पास, साइड कितना था, 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर था। हमने जब इसकी बात की थी तो ये कितने थे हमारे पास, 7 सेंटीमीटर्स के। तो ये देखिए यहाँ पे वैल्यूज रख दी हमने, और ये पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो क्या बच जाएगा आपके पास, प्लस का पाई आर स्क्वायर। भाई 2 पाई आर स्क्वायर में से 1 पाई आर स्क्वायर चले गया तो 1 पाई आर स्क्वायर। बिगर का साइन प्लस का है तो प्लस का लगा दिया। अब देखिए इसमें आप क्या करेंगे, 6 इंटू 7 का स्क्वायर 49 प्लस पाई 22/7। रेडियस कितना आया है, देखिए रेडियस हमने निकाला था ना, 7/2 का स्क्वायर है तो 7/2 2 टाइम लिख दिया। अब इसको कैलकुलेशन सॉल्व कर लीजिए, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 11 टाइम। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 49 कितना हो गया, 6 9 जा 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 और 5 29 प्लस ये आ गया 11 7 जा 77/2। 77 को जैसे 2 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6, 1 2 8 जा 16.5। तो जैसे इसको प्लस करेंगे तो देखिए इसमें पॉइंट नहीं है तो जिसमें भी पॉइंट नहीं हो पॉइंट लगा के पीछे 0 लगा दीजिए। 5 8 और 4 12 कैरी 1, 9 10 3 13 कैरी 1, 332 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये हमने सॉल्व किया क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक। मतलब हमने क्यूबिकल जो हमारे पास स्ट्रक्चर है वुडन ब्लॉक का, इसके एक फेस को कट करके हमने क्या लिया है उससे, हेमिस्फेयर, सच दैट द डायमीटर L। अब देखिए उसका हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है दैट इज क्या लिया हमने, L, तो रेडियस कितना हो जाएगा, L/2। ये जो हेमिस्फीयर हमने लिया ये क्यूब के एक साइड से लिया है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब ये क्या कह रहा है, सच दैट द डायमीटर L ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। दैट मीन्स कि क्यूब का जो एज है यानी क्यूब की जो साइड्स है, क्यूब साइड इज आल्सो L, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। रिमेनिंग सॉलिड का आप सरफेस एरिया निकालिए। अभी हमने क्वेश्चन 4 में भी यही डिस्कस किया था। देखिए कि जब भी क्यूब पे हेमिस्फीयर आएगा तो एक जो सर्कुलर पार्ट होता है वो माइनस हो जाता है। तो हमने जैसे इसका सॉल्यूशन स्टार्ट किया है, अब देखिए, सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, इक्वल्स टू वही 6 साइड स्क्वायर, ये किसका आ गया आपके पास, क्यूब का एरिया, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि वो सर्कुलर पार्ट उसमें से माइनस हो जाता है, और ये 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का। अब इसमें वैल्यूज रख दीजिए। ये बात मेरी याद रखिए, जब भी क्यूब पे हेमिस्फीयर माउंटेड होगा या उसमें से कट होगा तो 6L स्क्वायर तो क्यूब का सरफेस एरिया आ गया, 2 पाई आर स्क्वायर हेमिस्फीयर का आ गया। ये जो माइनस का पाई आर स्क्वायर हुआ वो इसलिए हो जाता है क्योंकि जो सर्कुलर पार्ट है वो उसके अंदर अपर पार्ट में आता है और वो उसमें से माइनस हो जाता है। तो इसीलिए ये फॉर्मूला बनेगा जब भी हेमिस्फीयर आपके क्यूब पर सरमाउंटेड होगा या उसमें से पार्ट कट होगा। अब देखिए वैल्यूज पुट कर दीजिए। हमने L साइड कितना लेना है, L ही लेना है, तो L की जगह L रख दिया। ये देखिए L स्क्वायर हो गया, फिर वही माइनस पाई स्क्वायर और 2 पाई स्क्वायर, तो माइनस प्लस माइनस, तो 2 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर स्क्वायर गया तो पाई आर स्क्वायर। अब आप वैल्यूज रख दीजिए। देखिए 6L का तो L ही है प्लस पाई, रेडियस क्या आ गया था हमारे पास, देखिए L/2, तो ये L/2 का होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब देखिए
ये आ गया 6l² प्लस पाई l का स्क्वायर अपॉन 4। अब इनमें से देखिए गौर से, दोनों में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, l² कॉमन ले सकते हैं, तो l² कॉमन ले लीजिए। देखिए दोनों में ही है ना, कॉमन हमेशा ध्यान रखिए वो नंबर्स लेते हैं जो दोनों में है हो और स्मॉलर्स हो। तो l² कॉमन लेते हैं यहाँ से 6 प्लस यहाँ से क्या बची आपके पास पाई अपॉन में 4, ये आपके पास वैल्यू आ गई। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आंसर्स में हो सकता है इसमें इन्होंने इसका एलसीएम लेके आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 4 और 1 का एलसीएम 4, तो 1 का 4 में 4 टाइम्स 6 4 जा 24 प्लस पाई, तो ये भी आपका आंसर है। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप मैच कर सकते हैं। आपको मैं आपके इसके रिमेनिंग जो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन है और जो फॉर्मूलाज हैं उसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। और ऐसे ही और भी ज्यादा वीडियोस के लिए इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।